ये दिवाली हमारे देश में और समाज में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो दिवाली के उपलक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कर्मचारी भाइयों को या सभी पेंशनर्स हैं सबके लिए आज 3% डीए देने का जो घोषणा की है, हम इसका स्वागत करते हैं कि इसके बाद उनकी दिवाली और अच्छी हो जाएगी। और जहाँ तक ये घोषणा भी की है कि अगले महीने से नवंबर की जो सैलरी बनेगी उसमें ये पैसा शायद जुड़ जाएगा और उससे पहले जो अप्रैल से नवंबर तक का शायद उनके एरियर्स के रूप में उनके खाते में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। काफ़ी समय से हमारे कर्मचारी भाई इस बात के लिए या पेंशनर्स इस बात के लिए बात कर रहे थे कि हमको ये मिलना चाहिए। जिन परिस्थितियों में जब से सरकार बनी है हमारी और उसके बाद जो आर्थिक स्थिति थी वो आप सब लोग जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं और हमारे कर्मचारी भाई भी जानते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने 4% का पहले डीए का दिया था और 3% उसके बाद दिया था। और ये मुझे लगता है कि शायद उसके अलावा होगा या वो अप्रैल में जो घोषणा की थी। तो प्रयास सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ है कि हमको पूरी जो पिछली देनदारियाँ जयराम सरकार छोड़ गई 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है खराब हुआ है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम पटरी पे ला रहे हैं और देने की मंशा बिल्कुल साफ है। और धीरे धीरे जैसे जैसे खजाने में हमारे पास इसका एक सिस्टम बन रहा है उसके हिसाब से इसको रिलीज़ कर रहे हैं। और आगे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे जैसे अप्रैल के बाद हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हम सारी देनदारियां जो है जो पिछली सरकार की है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात को पूछते हैं कि आप आखिर आप क्या शो करना चाहते हैं? जो केंद्र सरकार से आएगा वो किसी के जेब में जा सकता है? वो सरकारी खजाने में आएगा, जो भी आएगा उसका पूरा हिसाब किताब हमारे पास सरकार जो होती है उनके पास होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस तरह का प्रोपोगंडा करके भारत सरकार की पीठ थपथाने का जो काम कर रहे हैं वो फैक्ट्स पे होना चाहिए, फिगर्स पे होना चाहिए कि और आंकड़े गलत आंकड़े पेश करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने के काम करने से अच्छा है कि इतनी मेहनत आप भारत सरकार में हमारी सरकार के साथ खड़े होके आपदा के लिए संसाधन जुटाने में लगाए, बजाय गलत आंकड़े पेश करके। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, उसका अभी तक कहीं जिक्र नहीं है कि वो किस हेड में आ रहा है। हम चाह रहे थे कि हमको वो जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे मदद चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा राज्य, पहाड़ी राज्य, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, आप लोग नए रिसोर्सेज नए टैक्सेस लगा नहीं सकते। अगर हम पे 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए आपदा की वजह से, बरसात की वजह से, तो आप समझें कि वो पैसा का इंतज़ाम कहाँ से होगा। अगर हम भारत सरकार से उस चीज़ को मांगते हैं, वो हमारा अधिकार है फेडरल सिस्टम में किसी भी राज्य का। जब हम अच्छे वक्त में भी भारत सरकार के साथ है तो बुरे वक्त में भी भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार हमारी है, हम उनका हिस्सा है। तो ये जब टैक्सेस सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भारत सरकार के पास जाते हैं, पूल में जाते हैं, वहाँ से पूरे राज्यों को पूरे देश के अंदर बंटते हैं। ये भाजपा वालों को भी समझना चाहिए कि अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं भारत सरकार से तो वो हमारा अधिकार है। हमारे 75 लाख लोगों का वो अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, हमारा राइट है। अगर हम पे आपदा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों पे मुश्किलात है, आपदा है, तो हमें उस पर बुराई क्या है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से हमारी सहायता की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, भाजपा से सवाल हमारे हैं। बहुत बुरा वक्त था जब पिछले 5 साल बिना सोच के और बिना विजन की सरकार जयराम जी ने चलाई। जो हालात प्रदेश के किए, प्रदेश की आर्थिकी के किए, वो उसको सुधारने में और उसको ठीक करने में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया उसमें हम अब सफल होने लगे हैं। और हमारी बिल्कुल साफ सोच है कि हमने किन सेक्टर को जो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे, जो मिसमैनेजमेंट जयराम जी का रहा, उस वक्त खुला पैसा भारत सरकार से मिला, जीएसटी का कंपनसेशन मिलता रहा 5 साल, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलती रही 11-11 हज़ार करोड़ एक साल में। उसके अलावा ओपीएस हमने जब लागू की 1600 कुछ करोड़ रुपए का हमारा जो एक्स्ट्रा बोरिंग थी वो बंद हो गई। आप ये समझें कि 3 साल में 4800 करोड़ वो घट गया। जीएसटी का कंपनसेशन वो बंद हो गया और साथ में आपने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। आप छोड़ क्या गए थे? खाली खजाना छोड़ के गए थे। आपने जाते जाते जब चुनाव आना था 22 में तो जून में आपने
5,000 करोड़ रुपए की गलत घोषणाएँ कर दी, जिसके लिए ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कुछ था। वो केवल वोट पॉलिटिक्स की। अब इन सब चीज़ों को अगर आप अपने राज्यों को ठीक करना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, अगर हम सब मिल के ये चाहते हैं कि प्रदेश पटरी पे आए, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हो जाए आने वाले समय, वो फैसले हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किए। उसमें कुछ चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखिए कि दूध के कीमतों को एमएसपी में लाना और दूध की कीमतों में इतना इजाफा करके आज लोग, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में दूध के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रही। या आप हेल्थ सेक्टर में हम सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना बना के 20-20, 22-22, 25-25 साल पुरानी मशीनरियों को बदल रहे हैं। आज रोबोटिक सर्जरी करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना जहाँ 4-4 मशीनें लगने की घोषणा हुई रोबोटिक सर्जरी से। या पेट स्कैन की बात कर रहे हैं, या डॉक्टरों को भर्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे सेक्टर्स है कि हमारी जो प्राथमिकता है, एजुकेशन, हेल्थ और रूरल इकोनॉमी, इसमें काम हो रहा है और दिखना शुरू हो गया। तो भाजपा वालों को भी ये देखना चाहिए कि ये अच्छे फैसले जो होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश हित में हो रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों का, आने वाली पीढ़ियों का निश्चित तौर पे फायदा होगा जब हम प्रदेश को सही स्थिति में डालेंगे। कि एक चीज़ तो बड़ी साफ दिखती है, जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और पता लग जाता है उनके बातचीत से, एक्शन से, कि वो 5 गुटों में बंटा हुआ है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पार्टी लाइन विपक्ष की तय करता हो कि हमने क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। वहाँ एक होड़ लगी है 5 गुटों में। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी जिसको भी मीडिया के लोग और बंधु मिलते हैं, वो अपनी बात रख लेता है। पार्टी लाइन कोई नहीं है, किसने किस विषय पे बात करनी है, सब अलग अलग है। तो वो एक मजबूरी है विपक्ष की, मुद्दाहीन विपक्ष है। 3 साल का हमारा सरकार का समय होने वाला है। विपक्ष के पास कोई, हमारी सरकार के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। ये बड़ी हैरानी है कि विपक्ष की जब हम बात कर रहे थे कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, आप भी प्रदेश के चुने हुए लोग हैं, भले ही विपक्ष में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो सत्ता में हैं, चाहे राज्यसभा के हैं, चाहे लोकसभा के हैं, आप सभी को प्रदेशवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और देश से, प्रधानमंत्री जी से और सरकार से, भारत सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि हमको जो है इमीडिएट राहत मिलनी चाहिए, जिससे हम प्रदेशवासियों की जो हमारी सड़कें टूटी हैं उनकी जो मदद होनी चाहिए, वो हम उसमें ये चूक कर रहे हैं। तो उस बात पे ध्यान ना देने की वजह से अब एक हमने ऐसी मूर्ति का अनावरण किया जो हिमाचल प्रदेश जब बना डॉक्टर वाई.एस. परमार के बाद, अगर हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है तो उसमें वीरभद्र सिंह और कांग्रेस सरकार का और पार्टी का बड़ा सहयोग रहा। अब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, ये होना चाहिए था, वो शख्सियत थी, सरकार ने उसको किया, लेकिन इसका पहले ही काफ़ी डिले हुआ था। जब आपदा के दौरान भी बीच में आपको याद होगा कि इसकी डेट फिक्स हुई थी और इसी वजह से इसको आगे एक्सटेंड किया गया था। तो इस पर शांता कुमार जी कुछ और बोल रहे हैं, जयराम जी कुछ और बोलते हैं, और जयराम जी की जो समस्या है वो अब सामने आने लगी है कि किस प्रकार से उनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है। अंदरूनी लड़ाई अब बाहर भाजपा की लीडरशिप की लोगों के बीच आ रही है। उसका जिक्र उन्होंने पिछली बार भी किया कि अगर भाजपा में कोई बड़े नेता हैं तो वो चुनाव जिता के दिखाएं। मैंने तो मंडी जिला में इतना कुछ किया। तो ये क्या है? ये सब कुछ वही चीज़ है जो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जिक्र किया कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई पार्टी हिमाचल प्रदेश में है, और उसका परिणाम ये है कि वो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनके डिफरेंसेस आपस में लीडरशिप के पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। तो ये वही फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ ना कुछ बोलना है। हमें खुशी होती कि कोई अच्छे सुझाव आपदा के दौरान जयराम जी ने लिख के हमको दिए होते, या जिस प्रकार के ईमेल भेजते हैं वो ईमेल माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे होते कि मुझे ये जानना है सर कि आप कितना पैसा हमको दोगे, कितनी सहायता हमारी करोगे, हमारे लोगों की करोगे। ऐसी कोई चिट्ठी, ऐसी कोई ईमेल जयराम ठाकुर जी की न भारत सरकार को गई और न ही हिमाचल सरकार को कोई सुझाव है।